बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम के सीनियर रहनुमा अज़हर मशवानी, जो पिछले चंद रोज़ से लापता हैं, उनके वेयर अबाउट और उनका मुबैना तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट होने से मुतल्लिक एक अहम खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी एंकर हामिद मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और इमरान खान के फ़ैन को बड़ा ही खरा और करारा किस्म का जवाब दिया है। ये क्या मामला है? पीटीआई के सपोर्टर को, हामिद मीर को, इस किस्म का सख्त रिएक्शन क्यों देना पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ार अली नकवी, जिनके खिलाफ 3 रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो चुके हैं, उनसे मुतल्लिक उनकी मुबैना करप्शन के हवाले से मज़ीद कुछ डिटेल सामने आई हैं। वो तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चौथी खबर है नाजरीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्हें इमरान खान साहब जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हद पे तनकीद बनाते हैं, उनकी जानिब से लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया गया। ये रब्ता क्यों हुआ और इस रब्ते पर लंदन से नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को क्या जवाब दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, इन सारी खबरों की डिटेल में जाने से पहले एक बड़ा ही सख्त किस्म का रिएक्शन आया है, और ये नाज़रीन रद्द अमल आया है जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वजारत ने कल एक फ़ैसला किया कि जो जीबी पुलिस है वो अपने सूबे से बाहर नहीं जा पाएगी। जीबी पुलिस पर जो है वो दूसरे सूबों में और वफाक में जाने पर जो पाबंदी लगाई गई, यानी फ़ैसला ये हुआ था कि अगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई मिनिस्टर, कोई एमपीए यानी उनकी असम्बली का मेंबर, या फिर उनके जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हैं, अगर वो वफाक में आते हैं, पंजाब में आते हैं, या खैबर पख्तून या किसी और सूबे में जाते हैं, तो अपनी जीबी की पुलिस जो है अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि जिस सूबे में या वफाक में जाएंगे वहाँ उन्हें जो है वो मुतलका पुलिस की जो है वो सिक्योरिटी फराम की जाएगी। इस नाज़रीन फ़ैसले के ऊपर जो वज़ीर दाखिला हैं गिलगित बल्तिस्तान के शम्सुल हक लोन साहब, उनका बड़ा ही सख्त किस्म का रिएक्शन सामने आया, जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो फ़ैसला राना सनाउल्लाह साहब ने किया है ये गलत फ़ैसला है। इस फैसले से वफाक और जीबी में गलतफहमियाँ पैदा होंगी, और ये भी कहा गया है कि ये फ़ैसला जीबी के अवाम के साथ, जीबी के अवाम के जज्बात और एहसासात के साथ जो है वो खेलने के मतरादफ है। और ये कहा गया कि जिस किस्म का सलूक वफाक जो है वो हमारे साथ कर रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक है, और ये इस किस्म का सलूक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ, उनकी वफादारियों के साथ जो है वो खेलने के मतरादफ है। तो ये रिएक्शन सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और छोटी सी खबर आपके साथ हम शेयर कर लें। हिसान न्याज़ी जो कोयटा में थे, कोयटा में उनकी ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन उन्हें एमपीओ के तहत वहाँ पे जो है वो रख लिया गया, रिटेन कर लिया गया, और फिर लाहौर की पुलिस वहाँ पे पहुँची, और फिर राहदारी रिमांड लेने के बाद हसन न्याज़ी को जो है वो लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो असर मशवानी साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के बड़े ही सीनियर रहनुमा वो जाने जाते हैं, और जब इस किस्म के जलसे होते हैं, ख़ास तौर पे कल जो मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, इस किस्म के इवेंट्स को लेके जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाना और ट्वीट्स करना, और इमरान खान के हक़ में सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करना, ये इन चीज़ों को जो मैनेज जो है वो अज़हर मशवानी भी बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। गो के अरसलान खालिद भी हैं, लेकिन जब अज़हर मशवानी साथ होते हैं तो ये इनके जो एफ़र्ट्स हैं उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। तो कल ये चीज़ जो है वो, इसमें कमी जो है वो देखने को मिली मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से। तो अज़हर मशवानी साहब घर से निकले ज़मान पार्क के लिए, लेकिन ज़मान पार्क नहीं पहुँचे। इसके बाद उनके भाई की तरफ से एफ़आईआर के इंदराज के लिए कि उनके भाई के वेयर अबाउट का नहीं पता, गुमशुदा हो गए हैं, जबरी गुमशुदगी है, अगवा कर लिया गया है, लेकिन एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई। तो एफ़आईआर दर्ज ना करने के मामले के ऊपर उन्होंने मुतलका अदालत से रुजू किया, जिन्होंने पुलिस से 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। और फिर इनकी अहलिया की जानिब से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया, और वालिद जो थे अज़हर मशवानी के, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर जो सेक्रेटरी दाखिला थे, जो एफआईए के हुकाम थे, जो एंटी करप्शन के हुकाम थे, उनकी जानिब से तो अज़हर मशवानी की गुमशुदगी के हवाले से मुकम्मल तौर पर लाजमी का इजहार किया गया, लेकिन अदालत ने उन्हें 27 मार्च तक का वक्त दिया कि आप इस हवाले 27 या 31, अब मुझे तारीख बोल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 27 मार्च तक का वक्त दिया गया कि आप इस हवाले से इकदाम उठा के तफसीलात या रिकॉर्ड हासिल करके आइंदा समात पर अदालत को आगाह करेंगे। लेकिन आज हमें अज़हर मशवानी की ये जो गुमशुदगी है, इससे मुतल्लिक हमारे एक सोर्स ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो नाज़िर उसमें यह कहा गया कि
अज़हर मशवानी जो है वो जल्द बाहर नहीं आने वाले, जल्द मंजर आम पे नहीं आएंगे। और मुझे ये बताया गया, बल्कि जब उन्होंने बताया तो मैंने उनसे ये कहा कि ये अगर नहीं बताते कि अज़हर मशवानी को किस केस में पकड़ा गया है, किस इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, और उसे किसी अदालत में पेश नहीं करते, तो फिर इसे तो फोर्स डिसअपेरेंस समझा जाएगा, जबरी गुमशुदगी समझा जाएगा। तो सोच ने कहा कि जो कुछ भी है, अब अज़हर मशवानी जो सोशल मीडिया टीम को लीड करते हैं, जिसमें इदारों को टारगेट किया जाता है और बड़ी बेहुदा किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो उन्होंने कहा कि एक तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जिस तरीके से पीटीआई के बाकी लोगों का हुआ। शहबाज गिल का उन्होंने नाम लेके कहा कि शहबाज गिल का देखें कि सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ, तो इनका भी जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। मोहम्मद खान भट्टी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका, ये भी हमें कहा गया। इसके बाद उनकी ऑडियो वीडियो सामने आई। तो उसी तरीके से अज़हर मशवानी लंबे गए हैं, वो सामने नहीं उन्हें लाया जाएगा, किसी अदालत में नहीं पेश किया जाएगा जब तक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता। और यह भी हमें बताया गया कि जो अज़हर मशवानी हैं, वो एक डॉक्टर फातिमा पीटीआई के नाम से एक सोशल मीडिया पे अकाउंट था। उस अकाउंट से रियासती इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जाता था, उन्हें मलाइन किया जाता था। और वो अकाउंट बताया गया है कि उससे जो अज़हर मशवानी है वो उसको ऑपरेट कर रहे थे, और जब अज़हर मशवानी को पकड़ा गया तो वो अकाउंट पे जो है वो सस्पेंड हो चुका है। कतई नज़र इस बहस के अज़हर मशवानी किसके पास है, किसके पास नहीं है, क्यों रखा गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, लेकिन अगर मजमूई तौर पे इस गिरफ्तारी को अगर कोई नाम दिया जाए तो ये फोर्स डिसअपेरेंस है, गैर कानूनी हिरासत है। और इसका अगर मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क में डेमोक्रेसी है, तो इसका कोई जवाब, कोई किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। अब आ जाते हैं कि हामिद मीर ने पीटीआई के सपोर्टर को किस बात के ऊपर जवाब दिया। ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक चाहने वाले हैं, ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इनके फॉलोअर नहीं, हकीकी आज़ादी के नाम से। और सईदा हकीकी आज़ादी इन्होंने टाइटल दे रखा है, लेकिन अकाउंट जो है इनका @सईदा के नाम से बना हुआ है। इन्होंने हामिद मीर को कोट करके उनसे पूछा कि क्या आमिर मीर आपका सगा भाई है। यानी आमिर मीर जो कि इस वक्त पंजाब में निगरान हुकूमत में वज़ीर इतलात हैं, उनके बारे में पूछा गया कि हामिद मीर साहब ये बताएं कि क्या आमिर मीर आपके सगे भाई हैं, यानी खूनी रिश्ता है। और आगे फिर कहा गया कि थोड़ा समझाएं उसे, क्योंकि औकात से बाहर जा रहा है। अब ये औकात की भी बात की गई, सगे भाई खूनी रिश्ते की भी बात की गई। तो इस पर बड़ा जो मैंने मतलब सवाल तो बहुत अच्छा था, सवाल बड़ा अच्छा किया गया, लेकिन उतना ही ज़बरदस्त जवाब जो है वो हामिद मीर साहब ने उसे दिया और लाजवाब कर दिया। हामिद मीर साहब ने कहा कि क्या आपने कभी असद उमर से कहा कि अपने सगे भाई ज़ुबैर को समझाओ कि वो मुसम्मिक नवाज़ छोड़ दे। यानी ये बड़ी अहम बात की है। हमारी सियासत का ये आप अलमिया कह लें कि हमारे ऐसे कई रहनुमा हैं जो एक जमात के अंदर भी हैं, दूसरी सियासी जमात के अंदर हैं, जैसे असद उमर और मोहम्मद ज़ुबैर की बात की गई। इसी तरीके से नाज़रीन इशरत अशरफ साहबा मुसम्मिक नवाज़ में हैं, उनके जो भाई हैं ज़का अशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, और भी हमें कुछ ना कुछ और भी मिसालें मिल जाएंगी। लेकिन ये इस तरह से चलता है। यानी अगर इमरान खान के बयानिए को असद उमर साहब जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो मुल्क को मसाइल से निकालना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी भाई के जो सगे भाई मोहम्मद ज़ुबैर हैं, वो इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि इमरान खान जो हैं मुल्क के लिए उनकी सियासत जो है वो ख़तरनाक है, और मुल्क को अगर बहराने से निकाल सकती है तो वो शरीफ ख़ानदान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और मुसम्मिक नवाज़ है। तो ये एक अजीब जो है वो सियासत पाकिस्तान में होती है। अब हामिद मीर साहब ने बड़ा सख्त किस्म का, करारा किस्म का जवाब दिया, लेकिन ये जो अज़हर मशवानी साहब की नाज़रीन गुमशुदगी है, इस पर आज फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कहा कि अज़हर मशवानी को उन्होंने जो है वो अबडक्ट कर रखा है, डिसअपेयर कर रखा है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी अहम बात की फवाद चौधरी साहब ने, उस पर फिर रिएक्शन आया मरीम औरंगज़ेब का। उसमें फवाद चौधरी साहब ने नाज़रीन ये कहा कि ये हमें इमरान खान को सियासत से निकालना चाहते हैं, इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, और इमरान खान के बगैर सियासत करना चाहते हैं। यानी वो पीडीएम को इल्ज़ाम दे रहे थे। और साथ में उन्होंने कहा कि हमारा मकसद तो ये है, हम तो ये चाहते हैं कि अपोजिशन को भी तक़वियत मिलनी चाहिए, उसे भी अपोजिशन, यानी वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत में हम आते हैं, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे, दोबारा दोहरा देता हूँ, कि इमरान खान को तो माइनस करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम हुकूमत में आए तो हम अपोजिशन को भी भरपूर अपोजिशन करने का मौका देंगे, ये भी फ्लरिश हों, ये भी ग्रो करें। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं, लेकिन ये हमें जो है वो इमरान खान को जब सियासत से निकाल के अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। अब जब फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में जो एक चीज़ आई, नए जो DGI अपॉइंट हुए थे फैज़ हमीद साहब को हटाने के बाद, जो नए आए थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGI SPR के साथ, बाबर यकूब साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ इमरान खान के पास
तो मुझसे पूछा इमरान खान साहब के मुल्क का एक आप मसला बताएं कि मुल्क का मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि मुल्क का मसला मईशत है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आपका जवाब गलत है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि मुल्क के जितने मसाइल हैं उसका मसला मौजूदा अपोजिशन है। यानी इमरान खान साहब DGISI से कह रहे थे कि मुल्क में जो अपोजिशन है इसका अगर कला कमा हो जाए, इन्हें जेलों में डाल दिया जाए, इन्हें सजाएं दी जाएँ, तो मुल्क के मसाइल का खात्मा हो सकता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि नहीं, हमारा ऐसा मकसद नहीं, हम अपोजिशन को भी फ्लश करना चाहते हैं। लेकिन DGISI के स्टेटमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन या जो है वो या तरदीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सामने नहीं आई थी। अब मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी दरअसल इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा है खान साहब सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो हालात तो उनके मौफिक नहीं है, हालात तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर इलेक्शन करवा देने चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मदद इमरान खान साहब को मिल नहीं रही। इमरान खान साहब बार बार बता रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा, हमसे मिलना नहीं चाहते। गालिबन खान साहब ने यह भी कहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मेरे साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है। तो फिर अगर ऐसा है खान साहब सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए तो हालात तो खान साहब के लिए साजगार नहीं, तो फिर आप इलेक्शन करवा दें। फिर इलेक्शन को ताख़ीर में क्यों डाला गया है? लेकिन आज इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की गई है उस पटिशन से मुतल्लिक़ भी कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं कि कल जो मरियम नवाज़ बयानियाँ देने जा रही है, जो मरियम नवाज़ ने कहा था कि इमरान खान साहब के जो नेशनल और इंटरनेशनल हैंडलर हैं उनको बेनकाब किया जाएगा, इस मामले का ताल्लुक मरियम नवाज़ के कल की स्पीच का ताल्लुक जो है PTI के इस पटिशन के साथ भी है, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई के साथ भी है। लेकिन आज साद रफ़ीक साहब ने बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन दिया है। उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें अगर उसका खुलासा मुझसे पूछेंगे तो वो माइनस इमरान खान की बात कर रहे थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ख्वाजा साद रफ़ीक का एक जुमला आपके सामने रखूँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक नाज़रीन ये कहते हैं कि दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को अब कप्तानी नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं जो सर मज़ारी नकवी की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन नाज़रीन ये तफसीलात बताने से पहले आपको बता दें कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हम पास ऑन करने जा रहे हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है मुबैना करप्शन के हवाले से ये महज इल्ज़ामात हैं, इससे हकीकत नहीं कहा जा सकता, इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। इसका पता तब चलेगा जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई इस हवाले से फैसला आया कि रेफरेंस के अंदर सब्सटेंस है, इसे टेकअप किया जाता है, हेयरिंग होती है, तभी इस हवाले से कोई फैसला हो पाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन नाज़रीन सामने आई है उसमें जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ साहब उनकी ज़ुबान से ये चीज़ें सामने आई, जिसमें उनका ये कहना है कि लाहौर कैंट में 40 करोड़ का जो एक घर है वो 10 करोड़ में ख़रीदा गया और उसकी कोई मनी ट्रेल भी दस्तियाब नहीं। और साथ में ये भी कहा गया कि ये जो घर ख़रीदा गया लाहौर कैंट में 40 करोड़ का था, लेकिन 10 करोड़ में ख़रीदा गया। जिससे ख़रीदा गया उसने एक दिन पहले ये घर ख़रीदा था, बंगला ख़रीदा था। तो ऐसा क्या हुआ था कि जिसने एक दिन पहले ये बंगला ख़रीदा वो 40 करोड़ का बंगला जज साहब को मुबैना तौर पे क्यों फ़रोख्त कर रहा था? दूसरा उन्होंने कहा कि पहले मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो सामने आई जज साहब से मुतल्लिक, लेकिन फिर ये ख़बरें सामने आई कि जज साहब ने चैम्बर में सफाई दी और फिर इस ऑडियो को दबा दिया गया। लेकिन अब तो उन्होंने कहा कि वीडियो भी सामने आ चुकी है, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब क्यों नोटिस नहीं ले रहे। और फिर उन्होंने कहा कि एक गुजरांवाला में प्लाजा भी है, कुछ फ्रंटमैन भी हैं, मशकूक ट्रांजैक्शन भी हैं। और फिर साथ में उन्होंने अगली जो एलिगेशन लगाई मज़ारी नकवी पर इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी पे इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो दामाद हैं अली अफजल शाही साहब वो भी लाहौर हाई कोर्ट को मैनेज करते हैं और वहाँ से जितने फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आते हैं, इमरान खान के हक़ में आते हैं, ज़मानतें पे ज़मानतें मिलती हैं। इस पे अता तारड़ साहब ने कहा कि ये भी कोई 15 से 16 अरब रुपए के जो मनसूबे हैं, कागजी तरक्याती मनसूबे, वो अली अफजल शाही को दिए गए और फिर वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से जो है उन्हें रिलीफ लेके जो है वो दिया जाता है। और ये जब वो इल्ज़ामात लगा रहे थे, यहाँ पर भी मेरे जहन में एक ट्वीट आया जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, इसको दोबारा मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसमें नाज़रीन लिखा यह था, मुझे मिल नहीं पाया वो ट्वीट, किसी ने ये लिखा था सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो सामने आने के बाद अब अदलिया को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बल्कि आप यूँ कह लें कि जो इन ऑडियो वीडियोज़ आने के बाद अदलिया की जो साख है वो आप कह लें कि वो स्टेक पे आई है। लेकिन बहरहाल जो ट्वीट मैंने पढ़ा उसमें नाज़रीन एक तो कहा गया कि जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का नाम जो है वो रिलीफ कैंप नंबर 1 जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के ख़िलाफ़ भी फैसले आए, लेकिन उस ट्वीट में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इमरान खान का रिलीफ कैंप नंबर 2 डिक्लेयर कर देना चाहिए। और फिर तीसरा ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान का मरकज़ी रिलीफ कैंप जो है डिक्लेयर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान के खिलाफ फैसले भी आए हैं, ज़्यादा नहीं आए होंगे। ख़ास तौर पे आप देख लें कि
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वाला फैसला वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया था, लेकिन बहरहाल उस ट्वीट के अंदर ही सब कुछ लिखा गया। तो इस किस्म का तासुर जो है वो आवाम के अंदर बिल्ड भी हो रहा है और सोशल मीडिया के जरिए बिल्ड करने की कोशिश भी की जा रही है। अब आ जाते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ किस मामले के ऊपर रब्ता किया और वहाँ से उन्हें क्या जवाब मिला। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी इरफान सदीकी साहब उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 में जनरल बाजवा रिटायर होने जा रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को लंदन में पैगाम पहुंचाया एक्सटेंशन का, लेकिन उस एक्सटेंशन के पैगाम के ऊपर नवाज शरीफ ने उन्हें इनकार कर दिया। एक्सटेंशन देने के हवाले से उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन साथ में इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि इससे पहले जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी, नवाज शरीफ उसके भी खिलाफ थे। लेकिन अगर हम हकाइक को देखें तो माजी में जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होने जा रही थी तो लंदन में इजलास बुला के ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ ने हमें कहा था कि जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से आपने नून लीग के लोगों को राज़ी करना है, राह हमवार करनी है, रायआमा हमवार करनी है। तो आज सदीकी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है पहले एक्सटेंशन पर राज़ी नहीं थे, लेकिन हकाइक कुछ और बताते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के बाद ना नवाज शरीफ और ना ही मरीम नवाज जो है वो हुकूमत लेने के लिए तैयार थे, लेकिन इमरान खान की हटदर्मी की वजह से जो हमने फैसला किया था कि चंद हफ्तों के बाद हुकूमत तहलील कर देंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, हटदर्मी का ऐलान किया और इमरान खान क्रेडिट लेना चाहते हैं कि देखें मैंने अपने एहतजाज की वजह से हुकूमत को मुस्तफ़ी होने पे, कौमी असम्बली तहलील करने पे मजबूर किया। इसके बाद फिर हमने फैसला किया कि हुकूमत भी तहलील नहीं करनी, असम्बली भी तहलील नहीं करनी और वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।